नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं 2025 के पीएससी के सेकंड पेपर का संभावित मॉडल आंसर। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो T2 मान लेते हैं। ठीक है, और T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू होता है गुना 2 माइनस 1 अपॉन गुना 1 माइनस 1। ठीक है, T2 जो दूसरे समय है जिसको हमें ज्ञात करना है, और T1 जो दिया हुआ है, कितना दिया है 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है बोल रहा है। ठीक है, उसके लिए गुना कितना है, गुना 1। पहले वाले के लिए क्या है, गुना 1, तो उसके लिए क्या बोल रहा है, दो गुना हो जाता है। ठीक है, तो T2 हमें निकालना है कितने वर्ष में वह कितने गुना होगा, ऐसा कितने वर्ष में वह 3 गुना हो जाएगा, उसको निकालना है। ठीक है, और T1 क्या है हमारा 10 है। ठीक है, और गुना 2 क्या है, गुना 2 मतलब कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा बोल रहा है, जिसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितने वर्ष में तिगुना बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है 3 गुना माइनस 1। ठीक है, और गुना 1 क्या है आपका, गुना 1 है आपका 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 गुना बोल रहा है तो 2 और तिगुना बोल रहा है तो 3। ठीक है, यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, T2 निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से 3 में 1 घटाएंगे तो यहां से 2 बचेगा, और इसमें से क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ऊपर में 2 बचा, नीचे में 1, और 10 का 2 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, सेट डी का है ना, ये सेट डी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि सालू राखी से लंबी है, क्या बोल रहा है, यदि सालू राखी से लंबी है लेकिन प्रेरणा से छोटी है। ठीक है, सालू ले लेते हैं, सालू क्या है, राखी से लंबी है, राखी से लंबी है लेकिन क्या है, प्रेरणा से छोटी है। सालू है जो राखी से लंबी है लेकिन प्रेरणा से छोटी है, तो कौन छोटी है, सालू प्रेरणा से छोटी है, और राखी मेघना जितनी लंबी है। राखी क्या है, मेघना जितनी लंबी है। ठीक है, लेकिन कोमल से लंबी है। कौन, राखी मेघना जितनी लंबी है लेकिन कोमल से लंबी है। कोमल से क्या है, लंबी है राखी। ठीक है, तुम लंबी है तो मेघना है। ठीक है, तो मेघना के बारे में पूछा है, तो पहला ऑप्शन क्या है, सालू से बड़ी है, मेघना सालू से छोटी है। ठीक है, कोमल से छोटी है, कोमल से बड़ी है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, सालू जितनी लंबी है, तो क्या है ये, राखी और मेघना बराबर है। ठीक है, सालू जितनी लंबी नहीं है, सालू से छोटी है। ठीक है, सालू से छोटी है मेघना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8 ऋण 4 वर्गमूल 3 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो जो ऑप्शन में दिया है, ठीक है, जो ऑप्शन में दिया है उसका वर्ग करेंगे तो ये आंसर हमें आना चाहिए। ऑप्शन के वर्ग करेंगे तो 8 ऋण 4 वर्गमूल 3 आना चाहिए। ठीक है, इसका क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो पहला अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पे ए ऋण बी। ठीक है, ए ऋण बी, इसका क्या निकालना है हमें, वर्ग। अगर वर्ग इसका जो क्वेश्चन में दिया है 8 ऋण 4 वर्गमूल 3 आ जाएगा तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो उसका निकलेगा वर्ग वही उसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या है 2 ऋण वर्गमूल 3। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ऋण बी का वर्ग। ठीक है, इसका वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, इसका ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या है 2 दूनी 4, और रूट 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 3, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो 8 यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 और रूट 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 1 मतलब 11 आएगा। हमें लाना क्या है 8, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखते हैं, रूट 6 और क्या है रूट 2। ठीक है, तो रूट 6 का करेंगे वर्ग तो ये हो जाएगा 6, और रूट 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 6 और 2 8। ठीक है, 6 और 2 8, और क्या है रूट 6 का वर्ग धन रूट 2 का वर्ग। ठीक है, माइनस क्या है 2 रूट के अंदर 6 गुणा रूट के अंदर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 धन इसका हो जाएगा 2, 6 2 8। ठीक है, ऋण इसका क्या हो जाएगा 2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, गुणा में क्या है 2। ठीक है,
तो यहां से हो जाएगा 8 ऋण और 2 का 2, ठीक है। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां भी 2 है 2, ठीक है, मतलब जो जिसका पेयर बनेगा वही बाहर रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में रूट 3, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा 8 ऋण 4 वर्गमूल 3, 2 दूनी 4, तो 8 ऋण 4 वर्गमूल 3 जो कि क्वेश्चन में है वह आ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु है, ठीक है, जिसका केंद्र O है। वृत्त बना लेते हैं, वृत्त क्या बोल रहा है, ए बी सी वृत्त पर 3 बिंदु है, 3 बिंदु ले लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी वृत्त पर 3 बिंदु है जिसका केंद्र क्या है O है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है आपका O है, ठीक है। यदि ओ ए बी 90 डिग्री, क्या बोल रहा है ए ओ बी कितना है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या बोल रहा है बी ओ सी 120 डिग्री, बी ओ सी कितना बोल रहा है आपका 120, ठीक है। तो बी ए सी का ए बी सी का, तो एंगल ए बी सी बराबर है, मतलब ए बी सी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। एंगल ए बी सी ए ओ बी आपका 90 है, बी ओ सी आपका 120 है, ठीक है। एंगल निकालना है ए बी सी, ठीक है। यहां से निकलेगा ए, ये आपका बी और ये हो जाएगा आपका सी। तो इसका हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये भी आर है। अगर ये सेंटर पॉइंट है तो यहां से यहां भी त्रिज्या होगी, यहां से यहां भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी, ठीक है। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, क्योंकि ये क्या है आपका, ये सेंटर पॉइंट है, वो आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, अगर देखेंगे ए ओ बी में देखेंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहां भी आर है, यहां भी आर है, तो दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो और यहां पे कितना है आपका 90 अंश। ये कौन सा एंगल है, ए ओ बी कितना दिया है आपका 90 अंश, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका 180 में 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 90, ठीक है। तो इन दोनों का योग हो जाएगा आपका 90 और दोनों क्या है आपका बराबर है, ठीक है। तो दोनों के प्रत्येक कोण का मान कितना निकलेगा आपका 45 अंश। प्रत्येक कोण का मान कितना निकलेगा आपका 45 अंश, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा आपका बराबर होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना है आपका 120 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो 120 माइनस करेंगे, 180 में 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 60 अंश, ठीक है। 180 में 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 60 अंश और दोनों कोण क्या है आपका बराबर है, ठीक है। तो प्रत्येक कोण का मान कितना निकलेगा यहां से 30 अंश, ठीक है। प्रत्येक कोण का मान कितना निकलेगा आपका 30 अंश। तो और पूछा क्या है हमें ए बी सी एंगल का पूछा है और क्या है ए बी ओ और ओ बी सी, ठीक है। इसका एंगल का हमें मालूम चल गया है, ये कितना है आपका 45 अंश है और ये कितना है आपका 30 अंश। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 75 अंश, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी 75 अंश, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छोटी से छोटी संख्या जिसको 594 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। अगर 594 अगर देखेंगे तो किसके आसपास है, अगर 24 का देखेंगे तो 24 का वर्ग कितना होता है आपका 576, ठीक है। और 25 का वर्ग कितना होता है आपका 625। इन दोनों के क्या है बीच में है, ठीक है। कौन सा 594 क्या है, ये क्या है 24 का वर्ग है, 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है। इन दोनों के बीच में है। तो हमें क्या बोला है कि इसमें जोड़ने के लिए बोला है, ठीक है। अगर घटाने के लिए बोलता है तो इसमें से ये घटा के हम वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमें जोड़ने के लिए बोला है तो क्या करेंगे हम लोग 625 में 694 को घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका 625 में 594 को घटाएंगे तो आपका 31 बचेगा, ठीक है। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 31। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप एक शोध प्रयोगशाला में कार्यरत है, ठीक है। आपके अधीनस्थों में से एक ने अपने दम पर कुछ अच्छा कार्य किया है और यह कार्य एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित के योग्य है, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है सभी आंकड़े लेकर अपने नाम से प्रकाशित करेंगे,
ये नहीं होगा, ठीक है। अधीनस्थ से लेखकों में अपना नाम भी जोड़ने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अपने अधीनस्थ को बताएंगे कि जब तक आपको सहलेखन नहीं बनाया जाता आप उसे पेपर प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देंगे, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। चौथा है अधीनस्थ को अपने दम पर पेपर प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? डी, ठीक है। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या है? आप कौन सा ऑप्शन है? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिया है, ठीक है, S1 S2, ये ठीक है, कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, ठीक है। तो कथन और निष्कर्ष को हम लोग किसे सॉल्व करेंगे? 150 मेथड से, ठीक है। तो हम लोग अभी YouTube में उसको हम लोग रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, मैथ तो पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग की भी क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उसको मैं 150 मेथड से पढ़ाऊंगा, कथन और निष्कर्ष वाले को, ठीक है। तो जैसे सभी दिया है तो सभी में क्या लगेगा आपका? पहले वाले में 100 और दूसरे वाले में आपका 50, ठीक है। तो सभी पेन क्या बोल रहा है? चाक है, ठीक है। और सेकंड क्या बोल रहा है? कथन सभी कुर्सियां चाक है। तो सभी वाले में क्या लगेगा? 100, पहले वाले में 100, दूसरे वाले में 50, ठीक है। और निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कुछ पेन कुर्सियां है, तो कुछ में क्या लगता है आपका? 50-50, ठीक है। कुछ में क्या लगता है? 50-50। तो इसमें क्या बोल रहा है? कुछ पेन कुर्सियां है, ठीक है। पेन और कुर्सी की बात कर रहा है, ठीक है। तो पेन और कुर्सी दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है? एक साथ नहीं मिल रहे। इसमें भी अगर जो कॉमन संख्या रहती है वो अगर जैसे इसमें कॉमन संख्या क्या है? चाक है, उसमें भी चाक है। दोनों में से अगर एक 100 रहता तो दोनों क्या होता, तो उसमें क्या होता? पेन और कुर्सी आपस में मिल सकते थे। लेकिन इसमें क्या है? जो कॉमन संख्या है वो क्या है? दोनों 50-50 है, एक भी 100 नहीं है। तो ये दोनों क्या है? मिल नहीं सकते। तो इसमें क्या है? कुछ पेन कुर्सियां है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो इसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? इसका निष्कर्ष कुछ चाक पेन है, कुछ वाले में क्या लगता है? 50-50, ठीक है। तो 50-50 में देखेंगे तो क्या बोल रहा है? कुछ चाक पेन, चाक और पेन के बारे में बोल रहा है, तो चाक और पेन बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें चाक क्या है? 50 है और पेन क्या है? 100 है, ठीक है। तो 100 है मतलब ये 50, 100 है मतलब वो 50 से ऊपर है, और क्या है? चाक क्या है आपका? 50 है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? सही हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 2। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। सातवें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां है। आठवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? चार स्कूलों के अभ्यर्थी गणित की परीक्षा में बैठे हैं जिनका आंकड़ा निम्न है, ठीक है। इसमें 4 स्कूल दिया है, उसमें अभ्यर्थियों की संख्या और औसत स्कोर, ठीक है। एवरेज दिया है, एवरेज दिया है मतलब 60 बच्चे का एवरेज कितना है? तो कुल उस स्कूल में कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे हैं, जिसका औसत कितना है आपका? 75। तो उस स्कूल का कुल स्कोर हमें ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 60 गुणा 75 करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में? यदि चारों स्कूलों के अभ्यर्थी का औसत, 4 जो स्कूल है, चारों स्कूल का कुल नंबर से अगर औसत निकालेंगे तो कितना आएगा? बोल रहा है 66। तो स्कूल 3 में बैठे अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्कूल 3 में क्या है आपका? x है, तो इस x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? 60 गुणा 75। 60 गुणा 75 करेंगे तो क्या निकलेगा? स्कूल 1 में जैसे 60 बच्चे बैठे हैं तो कुल कितने अंक पाए हैं उसका वैल्यू हमें ज्ञात मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा इसमें? 48 गुणा 80 धन, सेकेंड स्कूल में क्या है आपका? 48 बच्चे हैं और उसका औसत कितना है आपका? 80, ठीक है, धन। तीसरे में क्या है आपका? x है, बच्चों की संख्या में ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो इसको x गुणा औसत कितना है उसका? 55। चौथे स्कूल में क्या है आपका? 40 बच्चे हैं और उसका औसत कितना है आपका? 50। 40 गुणा 50, ठीक है। और कुल कितना औसत कितना दिया है? औसत स्कोर आपका दिया है 66 है, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? क्या बोला है इसमें? चारों स्कूलों के अभ्यर्थियों का औसत स्कोर कितना है आपका? 66। तो स्कूल 3 में बैठे अभ्यर्थियों की संख्या x है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका अगर ये औसत निकालेंगे, ठीक है, तो औसत क्या निकलता है? कुल संख्या बट्टे, जैसे इसमें क्या है? कुल स्कोर, तो कुल स्कोर बट्टे कुल अभ्यर्थियों की संख्या। कुल स्कोर तो यहां से निकल जाएगा, पहले स्कूल में कुल मार्क्स, दूसरे स्कूल में, तीसरे स्कूल में, चौथे स्कूल में, ठीक है। तो उसको किससे भाग देना पड़ेगा आपको? औसत निकालना है तो कुल बच्चों की संख्या से, ठीक है। तो कुल बच्चों की संख्या कितना है आपका? इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? 60 धन 48 108, 108 और 40 कितना हो जाएगा? 148, 148 धन x, 148 धन x, ठीक है। उसका औसत कितना बोल रहा है आपका? कुल
मतलब चारों स्कूलों का औसत कितना है आपका 66 है, ठीक है। चारों स्कूलों का औसत कितना है आपका 66, ठीक है। यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 75 दूनी 150, ठीक है। तो 75 छके कितना होगा 450, ठीक है। और जीरो का जीरो, धन ये है 48 गुणा 8, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3840, धन ये क्या है आपका 55x, धन 40 गुणा 50, ठीक है। 5 चौक 20 और डबल जीरो, ठीक है। और ये क्या क्या हो जाएगा, नीचे की संख्या इस साइड जाके 66 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 66x, 66x धन 48 का 66 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 9600, 9768, कितना आएगा आपका 9768, ठीक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इधर 55x है, इधर कितना है 66x है, तो इस वाले को क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो 11x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 11x, और क्या करेंगे 9768 को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, ये 4500, 3840 और 2000 को, ठीक है। 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 8, 8 9 और 1 10, 10 तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 3, ठीक है। 10,340 कितना हो जाएगा आपका 10,340। उसमें क्या करेंगे 9768 को घटा देंगे, ठीक है। 9768 को, ठीक है। कितना बचेगा आपका 11, एक से इधर है, इधर बचेगा 2, ठीक है। ये हो गया 3, 3 से 13, ठीक है। 13 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 6 12 13 7, ठीक है। ये हो गया 2, ठीक है। 2 से ये होके 12 बन गया, ठीक है। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 7 5 12, ठीक है। ये 9 हो गया, 9 से 9 0, ठीक है। तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा आपका 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 1 से बराबर कितना आया 52। तो स्कूल 3 में बच्चों की संख्या कितनी है आपका 52, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। संचार प्रक्रिया में जानबूझकर सूचना में हेर फेर करना कहलाता है, ठीक है। छनन, इसका ऑप्शन है छनन, अग्रहिता, विचलन और अमूर्तता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अमूर्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, जिसमें से एस और जेड केंद्र में है, ठीक है। कुल कितने हैं आपका 3 3 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, ठीक है। इसमें से क्या बोल रहा है एस और जेड केंद्र में है, ठीक है। तो ये हो गया एस और जेड, या तो जेड इधर आएगा या तो एस इधर जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एस और जेड, ठीक है। तथा ए और पी छोर पर बैठे हैं, तथा ए और पी छोर पर बैठे हैं, ठीक है। यहां पे ए आएगा तो यहां पे पी आएगा, अगर इधर पी आएगा तो क्या हो जाएगा आपका इधर ए हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या है छोर में है। और क्या बोल रहा है आर ए के बाईं ओर बैठा है, ये आपका आर ए के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो ये हो ए अगर इस साइड है तो ये इसका दाईं ओर हो जाएगा, इसका तो बाईं ओर कोई बैठा ही नहीं है। अगर एक यहां पे ए लेंगे और इधर पी लेंगे, ठीक है। तो ए अगर यहां पे लेंगे तो इसके लिए सिर्फ क्या है दाईं ओर है, बाईं ओर कोई नहीं है। लेकिन यहां पे अगर इधर ए लेंगे इधर पी लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पी के लिए ए के लिए क्या हो जाएगा आपका बाईं ओर होगा, ठीक है। अगर हम लोग इधर ए लेंगे और इधर पी लेंगे तो इस ए के लिए क्या हो जाएगा आपका बाईं ओर होगा, ठीक है। लेकिन इधर अगर हम लोग ए लेंगे तो इसके लिए ए के लिए क्या है सिर्फ दाईं ओर है, बाईं ओर नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा ये वाला ए हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड के छोर में कौन बैठा है पी और इस साइड ए बैठा है, क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आर ए के बाईं ओर है। तो ए को इधर रखेंगे तभी उसका बाईं ओर मिलेगा हमें। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका आर, ठीक है। तो P इधर बैठा है इस कोने में और R ए के बाईं ओर बैठा है। तो P के दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। तो यहां पे S या Z दोनों में से कोई आएगा, इधर A आ गया, इधर R आ गया और इधर P आ गया, बचा कौन आपका
एक्स, बचा कौन है यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो क्या बोला है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन है आपका एक्स है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एक्स, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, एक आदमी एक नाव को धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है, ठीक है, तथा धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर 2 घंटे में चलता है, ठीक है। धारा के अगर अनुकूल लेंगे, जैसे नाव की चाल और क्या करेंगे, नाव की चाल और धारा की चाल, ठीक है। तो नाव की चाल मान लेते हैं हम लोग x और धारा की चाल मान लेते हैं y, ठीक है। तो इसके अनुकूल वो रहा है, तो अनुकूल में क्या होगा, जो नाव की चाल है और धारा की चाल दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो x धन y क्या हो जाएगा आपका, ये उसकी चाल है ना, ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टा समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बट्टा समय। तो दूरी क्या है आपका 20 किलोमीटर और इसका क्या है आपका 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है, ठीक है। तो इन दोनों के चाल अगर नाव आपका धारा के अनुकूल है तो क्या हो जाएगा, इसका चाल क्या हो जाएगा आपका 20/2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 4 किलोमीटर 2 घंटे में चलता है, ठीक है। अगर नाव धारा के अनुकूल चल रहा है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल चल रहा है, नाव इधर बह रहा है और धारा अपोजिट दिशा में है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका चाल दूरी बट्टा समय, ठीक है। तो दूरी कितना है आपका 4 और समय कितना है आपका 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो x माइनस वाई कितना आया आपका 2, x धन y आया आपका 10। और पूछा क्या है, स्थिर जल में नाव की गति बताइए, तो नाव की हमें चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो नाव क्या है आपका x है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन में पहले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर 2 संख्या है, ठीक है, उसमें से x प्लस वाई x माइनस वाई है, ठीक है। तो हमें बड़ी संख्या या जो पहले वाली संख्या है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का योग बट्टा 2, ठीक है, दोनों का योग बट्टा 2। तो कितना हो जाएगा 10 धन 2 12 बट्टे का 2, 12 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा आपका 6। तो x की चाल कितना आ जाएगा यहां से आपका 6, ठीक है। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितना है आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी 11वें क्वेश्चन का। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 आरोही क्रमित संख्याओं की श्रेणी, ठीक है, 63 65 67 दिया है और दूसरा है 3 10 17 में कौन से पद का मान समान है, कौन से पद का मान समान है ये पूछा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये कौन से क्रम में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर देखेंगे 3 से 10 हो गया, 10 से 17 हो गया, तो सेकेंड वाले में क्या है, प्रत्येक पद में 7 जुड़ता जा रहा है, ठीक है। और पहले वाले पद में क्या है 63 से 65 हो गया, 65 से 67 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है 2 अंक आगे जुड़ता जा रहा है, 63 से 65 हो गया धन 2 और 65 से 67 हो गया धन 2। तो कौन से पद में दोनों का मान समान होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। पहले वाले पद में 2 के अंक से आगे जुड़ रहा है और सेकेंड वाले में क्या है 7 के अंक से आगे जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले पद प्रथम पद धन जो जिस पद में वो लोग समान है उसको निकालना है, ठीक है। तो जिस पद में अगर वो लोग समान होंगे तो उस पदों की संख्या मान लेते हैं हम लोग n, ठीक है। n-1 गुणा जिस क्रम से वो सीरीज आगे बढ़ रही है, ठीक है। मतलब आप फिर बोल सकते हैं उसके डिफरेंस, पहले वाले में क्या है 2 का डिफरेंस है और सेकेंड वाले में क्या है 7 का डिफरेंस है, तो उसका डिफरेंस, ठीक है। तो अगर दोनों पद जिस पद में समान संख्या आएगी उसको अगर चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन लेके देखते हैं। तो पहला पद क्या है पहले वाले सीरीज के लिए 63, ठीक है। और कौन से पद में ले रहे हैं, पहला ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या लेंगे 12 ऋण 1 गुणा डी, पहले वाले के लिए ले रहे हैं तो उसमें डी क्या है, डिफरेंस क्या है आपका 2 का। और सेकेंड वाले में अगर देखेंगे तो उसका क्या है आपका 3, पहला पद क्या है आपका 3, ठीक है, धन कौन से पद में मिलेंगे बोल रहे हैं 12 माइनस 1 गुणा डिफरेंस कितना है आपका 7 का है, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा आपका 12 में घटाएंगे तो 11 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 63 धन 22। तो जुड़ के क्या हो जाएगा 6 2 8 और ये 85, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा ये 12 में 11 11 7 77 और 77 और 3 80, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड को चेक करेंगे वो क्या है 13 है, ठीक है। यहां पे अगर 13 रखेंगे तो ये हो जाएगा 13 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 12, ठीक है। 12 दूनी 24, ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 13 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 सत्ते 84, ठीक है। 12 सत्ते 84 और 3 87,
84 और 3 87, ठीक है। यहां पे जुड़ के क्या हो जाएगा आपका 6 2 8 और 4 3 7, यहां से जुड़ के क्या हो जाएगा आपका 87, ठीक है। तो कौन से पद में मिल रहे हैं ये लोग? 13वें पद में। आप 13वें पद में दोनों की संख्या या दोनों का वैल्यू समान होगा, ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। 13वें पद में वो लोग आपस में मिलेंगे, ठीक है, आपस में दोनों की संख्या समान रहेगी। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेमिनार में अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में प्रतिभागियों की संख्या क्या है? 45, 75 और 135 है, ठीक है। उन्हें समायोजित करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या समान हो, ठीक है। प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या तथा भाषा समान हो, ठीक है। तो इसमें कमरों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है? संख्या क्या है? 45, 75 और 135। इसको मैं एलसीएम एचसीएफ का क्लास लिया था, उसमें मैं आप लोग को ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है? कौन सी संख्या है आपका? 45, 75 और 135। 45, 75 और 135, इसका क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या निकालेंगे पहले? 15 तिया 45, ठीक है। 15 से देखते हैं तो कितने बार में जाएगा? 15 तिया 45, 15 पंचे 75, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 15 निया 135, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आपका एचसीएफ, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो आगे अगर देखेंगे तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन ये क्या है? 5 है। तो आगे और समान संख्या से तीनों संख्याएं नहीं कटेगी, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कमरों की संख्या ज्ञात करना है। पहले में क्या है आपका? 45, तो उसको क्या करेंगे? एचसीएफ से भाग देंगे। कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 और 75 कितने बार में जाएगा आपका? 15 पंचे 75 और 135 आपका 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो कमरों की संख्या हो जाएगी आपकी 3 धन 5 धन 9, ठीक है। 5 3 8 8 7 16 और 1 17, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। तो कमरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी आपका? 17, ए ऑप्शन। 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 14, ठीक है। इसमें क्या बोला है? एक शंकु जिसकी ऊंचाई कितना है? 8.4 सेंटीमीटर। आधार कितना है? आधार की त्रिज्या कितनी है आपकी? 2.1। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। अगर एक संख्या को दूसरे संख्या में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो उसका क्या होगा? दोनों का आयतन समान होगा, ठीक है। तो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका? शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये क्या है आपका? गोले का आयतन का फार्मूला। वो किसके बराबर होगा आपका? शंकु के आयतन के बराबर। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। ये होगा 4r क्यूब बराबर, ये क्या है? आर स्क्वायर। इसके लिए आर क्या है आपका? शंकु का 2.1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2.1 गुणा 2.1, 2 बार है तो 2 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। एच क्या है आपका? 8.4 गुणा 8.4। तो इस 4 से इसको भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ठीक है। इधर क्या है आपका? आर क्यूब है, और यहां पे क्या है? 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, 3 बार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2.1 का क्यूब, ठीक है। दोनों साइड त्रिघात है, वो तो क्या कर सकते हैं? उसको छोड़ सकते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2.1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोले की त्रिज्या कितनी आई आपका? 2.1 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 15वां। इसमें क्या बोल रहा है? 6 मित्र ए बी सी डी ए प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। सी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किया, डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? तो इसमें 6 मित्र है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। सभी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। सी ने ए और ई से अधिक अंक प्राप्त किया है, ठीक है। सी ने ए और ई से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किया है। डी केवल बी से कम अंक प्राप्त किया है, ठीक है। मतलब बी सबसे ऊपर में है, डी केवल सिर्फ बी से कम अंक प्राप्त किए हैं, मतलब डी सबसे ऊपर है। उसके बाद क्या है आपका? डी है, ठीक है। ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो सबसे नीचे में क्या होगा? ई नहीं आएगा, ठीक है। ई सबसे नीचे में नहीं आएगा। जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त किए हैं, उसने 81 अंक प्राप्त किए हैं। ई ने 62 अंक प्राप्त किए हैं। सी के संभवतः अंक ज्ञात करना है, ठीक है।
जिसने अधिकतम से तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त किए हैं। अधिकतम से तीसरे स्थान पर जो अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, उसका कितना है आपका 81 बोल रहा है। ई ने 62 अंक प्राप्त किए। ई सबसे नीचे में नहीं है ना, ई सबसे नीचे में नहीं है तो उसके नीचे कोई कुछ ना कुछ होगा। तो ई क्या है आपका 62 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, सी के संभवतः अंक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सी का ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या बोला है, तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त किए हैं उसने, 81 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और सी के संभवतः अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, तो नीचे में क्या है आपका 62 है और ऊपर में क्या है आपका 81 अंक है। तो इन दोनों के बीच में सी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है आपका सी है। तो वैल्यू भी क्या होगी इन दोनों के बीच में। पहला ऑप्शन देखते हैं 70 है। ठीक है, पहला ऑप्शन 70 है, दूसरा क्या है 94। तो 94 क्या है, इन दोनों के बीच में नहीं है। 86 इन दोनों के बीच में नहीं है, 61 भी इन दोनों के बीच में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 70। तो सी के संभावित अंक कौन सा हो जाएगा 70। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि अपने एक कनिष्ठ को एक नया काम सौंपा, जिसने इस पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि वह काम करना नहीं आता। आपने एक कनिष्ठ को एक नया काम सौंपा, ठीक है, जिसने इस पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि उसे यह काम करना नहीं आता। ठीक है, आप क्या करोगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इस बात पर जोर दे कि उसे इस काम को करना है क्योंकि यह ऑफिस अनुशासन का मामला है। ठीक है, जोर दे के बोल रहा है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसे बाध्य करेंगे क्योंकि वह बाध्य बोल रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, काम की प्रकृति को समझाएंगे और उनकी सहायता के लिए सहायक बनेंगे, ये हो सकता है। ठीक है, तो उससे कहेंगे कि यहां उसे काम करने के लिए ज्ञान या विशेषज्ञता की कमी महसूस है, आपसे चर्चा करें, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो सकता है आपका 16 का सी। ठीक है, 17वां देखते हैं क्या बोल रहा है कि x माइनस 1 बराबर क्या है 4x क्यूब धन 3x स्क्वायर ऋण 4x धन k का एक गुणनखंड है। तो k का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x के जगह में क्या रखना है हम लोग को a। वैल्यू क्या दिया है हमें x माइनस 1, इसका क्या है एक गुणनखंड है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। तो x के जगह में हम लोग क्या रखेंगे 1। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1 का त्रिघात। ठीक है, धन 3 गुणा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऋण 4 गुणा 1 धन k। धन क्या हो जाएगा k बराबर 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा ऋण 4। तो ये 4 से ऋण 4 वाला कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 3 धन k। तो k बराबर क्या हो जाएगा 3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा बराबर के उस पार माइनस का 3। तो k की वैल्यू क्या है यहाँ से 3, ऑप्शन नंबर सी। 17वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी -3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंगल बी ए ओ 25 डिग्री और बी सी ओ 35 डिग्री है, तो वृत्त ओ ए डी सी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या है आपका वृत्त है। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है आपका ओ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहां पे ए है, ए सी बी और डी। ठीक है, ठीक है, ये कितना दिया है आपका 25 डिग्री और ये दिया है आपका 35 डिग्री। ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या है आपका 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो ये भी 7 है और आपका ये भी 7 है। ठीक है, और पूछा क्या है हमें ओ ए डी सी का क्षेत्रफल, ओ ए डी सी। ठीक है, ओ ए डी सी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ओ ए डी सी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर इसको मिलाएंगे तो ये क्या है, ये भी आपका त्रिज्या बनेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर पॉइंट से बी को मिला रहे हैं तो ये भी आर होगा और ओ से सी ये भी आर होगा, ओ से ए ये भी आर होगा। ठीक है, और इसको भी मिला लेते हैं। ठीक है जी, इसको भी मिला रहे हैं, ओ ए मतलब
ओ को डी से मिला रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल अगर हमें ज्ञात होगा और ये वाला एंगल ज्ञात होगा, ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल धन इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। किसी चाप का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, वृत्त में किसी चाप का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे ए ओ डी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। उसी प्रकार इसका ये वाला थीटा 1 और थीटा 2 अगर हमें ज्ञात होगा, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को जोड़ के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका वृत्त के अंदर ए ओ सी और डी का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35, तो ये होगा आपका ये भी हो जाएगा आपका 35 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है, तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसके सम्मुख कोणों का योग क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। तो ये 25 है, इसके सम्मुख कोण 25 है, तो इसके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएगा 25। ये 35 है, तो ये भी हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका, सेंटर से सीधी रेखा अगर खींचेंगे तो ये कोण कौन सा कितना हो जाएगा आपका, 180 अंश, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये 35 है और ये 35 है, तो दोनों का योग, ठीक है, दोनों का योग को अगर 180 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, या फिर ये 35 है और ये भी 35 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा आपका, 70 अंश। ये वाला एंगल कितना निकलेगा आपका, 70 अंश। ये 25 है और ये 25 है, तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा आपका, 50 अंश। दोनों का योग निकलेगा, ठीक है। तो थीटा 1 कितना निकला आपका, 50 अंश, और थीटा 2 कितना निकला आपका, 70 अंश, ठीक है। तो यहां से अगर फार्मूला रखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा 1 बट्टे 360 धन पाई आर स्क्वायर थीटा 2 बट्टे 360, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 360, तो इसको कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर बट्टे 360। ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, थीटा 1 धन थीटा 2, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, 50 धन 70 कितना हो जाएगा आपका, 120। कितने बार में कटेगा, 120 तिया 12 24 12 या 36, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या है आपका, 22/7, ठीक है। और आर कितना है आपका, 7, तो ये आर स्क्वायर मतलब 2 बार 7 का गुणा, बट्टे में क्या है आपका 3, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 22 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा आपका, 154/3, ठीक है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। इसमें क्या बोल रहा है, यदि 2 4 6 डॉट स्टार 2 बराबर 6 है, 8 7 0 स्टार 3 बराबर 11 है, तो 7 3 5 स्टार 5 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे 19वां क्वेश्चन में, तो क्या है, 2 4 6 स्टार 2, ठीक है। इसका वैल्यू कितने दिया है आपका, 6 दिया है, ठीक है। तो अगर इसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। और अगर इसके संख्या को या भागफल को जोड़ेंगे तो इस बराबर के वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो 3 2 5 और 1 6। उसी प्रकार अगर दूसरा देखेंगे, कितना है आपका, 870 स्टार 3 बराबर 11, ठीक है, बराबर कितना है आपका 11। तो इसको अगर भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 3 दूनी 6 और ये बचेगा 2 3 या 27 और 0 का 0, ठीक है। ये आपका भागफल है। भागफल को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 11, 9 और 2 11, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, क्या है आपका, 7 3 5 स्टार 5, तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 2 बचेगा, तो 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, कितना आएगा आपका भागफल, 147, ठीक है। इसका योग क्या है, 7 और 1 8, 8 4 12, ठीक है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12, ठीक है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी 12। इसमें क्या किया है, जो स्टार के बाद वाली संख्या को उससे भाग दिया है और जो भागफल आया है उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो वह बराबर की संख्या के बराबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां, ठीक है। 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, तो इसको देख लेना, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं मैच खा रहा है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है, और अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है T1 - T2 बराबर टाइम डिफरेंस,
टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो टाइम डिफरेंस क्या है आपका, वह अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। अगर ये उसके स्कूल पहुंचने की टाइमिंग है तो वह क्या कर रहा है, वह 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है। 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। और अगर वह क्या क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर की गति से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसका टाइम डिफरेंस कितना हो गया आपका, इधर 10 है और इधर कितना है आपका 5 है। अगर सेम डायरेक्शन में रहता तो वो क्या हो जाता आपका, माइनस हो जाता। लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। ये आपका पहुंचने का समय है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है और दूसरे में 5 मिनट पहले से पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसका टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। और समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बट्टा 4। तो दूरी मान लेते हैं अगर x है, ठीक है, घर से स्कूल की दूरी x है, तो T1 के लिए क्या हो जाएगा आपका, उसका चाल कितना है आपका, पहले का 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, ठीक है। पहले का चाल कितना है आपका 4, ठीक है, माइनस T2 क्या है आपका, x दूरी x है तो उसका चाल कितना है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टाइम डिफरेंस कितना है आपका 15 मिनट, ठीक है। 5 मिनट है और दूसरे में क्या है आपका 10 मिनट, तो उसका क्या हो जाएगा आपका 15 मिनट। और इधर क्या चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है। चाल कितना है आपका, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 15 मिनट को घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग देके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर 5 जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 एक समय 4 एक से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, एक का एक से, दोनों का नीचे में एलसीएम 20, बराबर में क्या हो जाएगा आपका, ये कितना बार में कटेगा, 15 चौक 60, 1/4। तो ये कितने बार में कटेगा, 4 पंचा 20, तो एक के बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। तो स्कूल से घर से स्कूल की दूरी कितनी है आपका 5 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, बी। 21वें का कौन सा आंसर आएगा आपका, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्या बोल रहा है कि एक परिवार में पति पत्नी उनके 3 बेटे, ठीक है। एक परिवार में पति पत्नी उनके 3 बेटे, 2 बेटियां और 3 बेटे की 3 पत्नियां हैं, ठीक है। परिवार में महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। परिवार में क्या करना है, महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले देखते हैं कि एक परिवार में पति पत्नी, तो यहां से एक महिला हो गया, ठीक है, उसके 3 बेटे, ठीक है, 2 बेटियां, 3 बेटे और 2 बेटियां हैं उसके, तो 2 महिला उसके बेटे बेटी से हो गया, ठीक है। और तीनों बेटे की 3 पत्नियां हैं, ठीक है। तीनों बेटे की 3 पत्नियां हैं, मतलब तीनों बेटा उसका विवाहित है तो उसकी 3 पत्नियां, ठीक है। तो 3 महिला होगी, ठीक है। परिवार में महिलाओं की संख्या इतना हो जाएगा, ठीक है। 1 धन 2 धन 3, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 6। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, बी, 6, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 23वां क्वेश्चन। अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं, ठीक है। गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं, ठीक है। यदि ए सभी पुरुषों का समुच्चय निरूपित करता है, ए सभी पुरुषों का समुच्चय निरूपित करता है, ठीक है। अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या बोल रहा है, यदि ए सभी पुरुषों का समुच्चय निरूपित करता है और बी दाढ़ी वाले पुरुषों के समुच्चय को निरूपित करता है। बी क्या है आपका, दाढ़ी वाले पुरुष को, ठीक है। बी क्या है आपके, दाढ़ी वाले पुरुषों के समुच्चय को निरूपित करता है। और सी सभी पुरुष गिटार वादकों के समुच्चय को निरूपित करता है। सी सभी पुरुष गिटार वादकों के समुच्चय को निरूपित करता है, ठीक है। तो उनके संबंधों का सही बताइए, ठीक है। तो सी भी क्या बोल रहा है, सी भी सभी पुरुष बोल रहा है। और बी क्या बोल रहा है, बी दाढ़ी वाले पुरुष का, ठीक है। बी में भी पुरुष है और सी में भी पुरुष है, किसी प्रकार की महिला का जिक्र नहीं है। और ए क्या है, ए क्या है आपका सभी पुरुष। तो क्या होना चाहिए आपका, ए के अंदर बी भी आना चाहिए और सी भी आना चाहिए, ठीक है। तो ए बी और सी क्या है, कुल पुरुष के अंदर रहना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ए के अंदर बी भी है और सी भी है। इसमें क्या है आपका, सी बाहर में है, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी और सी क्या है आपका, या तो दाढ़ी वाले हैं या बिना दाढ़ी वाले हैं, लेकिन पुरुष है ना। तो पुरुष के पूरे अंदर में क्या आ जाएगा आपका, बी भी आएगा और सी भी आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां, ठीक है। 24वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई श्रेणी PRSTWI और BXBE ठीक है, उसके अगले पद को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अगर P कौन से नंबर में आता है, 16 से T हो गया, 16 4 20। P का नंबर कितना है आपका, 16 नंबर है। उसके बाद क्या है, अगले सीरीज में पहला अंक T है, ठीक है। T का कितना है आपका 20। PRSTWY XBE और क्या है आपका BGK,
ठीक है। पी का कितना है आपका 16 है, ठीक है। यहाँ पे टी का कितना है आपका 20 है, एक्स का 24 है और बी का कितना है आपका 2, लेकिन कुल टोटल कितना होता है 26 अंक होता है, ठीक है। 26 सीरीज होता है अल्फाबेट में, ठीक है। तो यहाँ से 24 से 24 2 26 और 2, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, यहाँ पे भी धन 4 हो रहा है और यहाँ पे भी क्या है धन 4 है। तो अगला पद क्या हो जाएगा धन 4। तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और 6 किसका होता है आपका एफ का होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में एफ है, एफ से स्टार्ट है, और डी ऑप्शन में तो बी और सी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला पद क्या है आपका एल है, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, तो इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला क्या है, इसमें क्यू है, इसमें पी है, तो लास्ट किस सीरीज से चल रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एस है, एस टी, ये उसका आपका क्या है 19 है, और यहाँ पे क्या है आपका वाई है, वाई कितना है आपका 25, ठीक है। तो 19 में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका y है और यहाँ पे ई कितना है आपका 5, तो 25 के बाद 1 26, 26 में 26 मतलब 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 5, तो यहाँ पे भी क्या है आपका धन का 6, ई से के गया, के कितना है आपका 11, के कितना है आपका 11, तो यहाँ पे भी क्या है आपका धन का 6, ठीक है। तो के बाद धन के कितना है आपका 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 6 17, तो 17 किसका होता है आपका क्यू का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ एल क्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां। यदि आप 25वां क्वेश्चन है, आप अपने जिले में बुरे तत्वों के बढ़ने पर एक बैठक में भाग ले रहे हैं, ठीक है। बैठक अच्छे रोशनी व्यवस्था के साथ उचित वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग आदि के साथ जारी है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार बाधा नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है शोरगुल वाला माहौल, बाधा नहीं है, संचार में बाधा नहीं है। शोरगुल वाला माहौल ये तो बाधा हो सकती है। भीड़ भाड़ वाली जगह, अनुचित माध्यम, स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न का पूछना, ठीक है। स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न का पूछना ये आपका बाधा नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका 25वें क्वेश्चन का डी, ठीक है। 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बिना पूर्व सूचना के लंबी छुट्टी लेने के कारण कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। आपको बिना पूर्व सूचना के लंबी छुट्टी के कारण, ठीक है, लंबी छुट्टी लेने के कारण आपको बिना कारण दिए बर्खास्त कर दिया गया है, आपकी प्रतिक्रिया बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अपना त्याग पत्र दे देंगे, नहीं, ठीक है, ये नहीं हो सकता। बर्खास्तगी के विषय में उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अधिकारियों से पुनर्विचार के बाद आखिरी अवसर देने का अनुरोध करेंगे, ठीक है, अनुरोध करेंगे तो ये हो सकता है, ठीक है। बर्खास्तगी के वापस लिए जाने तक भूख हड़ताल ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 26वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि किसी कूट लेखन में कावेरी को VAKIR लिखा जाता है तो MYSORE को किस कूट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या है आपका कावेरी, कावेरी को क्या लिख रहे हैं VAKIRE, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है के इधर आ रहा है, ठीक है, ये V और ये A सीधे सीधे आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है V भी E इस साइड, A इस साइड और R सीधे सीधे आ रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में हमें MYSORE, ठीक है, SORE इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, जो तीसरे नंबर का था वो सामने में और पहले वाला बीच में और बीच वाला सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा SYM, ठीक है, SYM। इसमें भी सेम है, ई वाला यहां पे आएगा, ओ लास्ट में जाएगा और आर सीधे सीधे आएगा, ठीक है, आर और ओ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है SYM ERO, SYM ROE, यहां पे ERO है, ठीक है। SYM EOR यहां पे ERO है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 किसानों के पास क्रमशः 490 किलोग्राम, 588 किलोग्राम और 882
882 किलोग्राम चावल है। एक बैग की अधिकतम क्षमता क्या होगी ताकि सभी चावल समान भार के 7 बोरे भेजे जा सके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं एलसीएम एचसीएफ में। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, समान भार में निकालना है। ठीक है, अधिकतम मतलब अधिक से अधिक, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन बता रहा हूं ना, 28वें क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, कौन सा है, 490 किलोग्राम, 588 और क्या है आपका 822। इसका क्या निकालना पड़ेगा, अधिकतम से अधिकतम भार क्षमता वाले बैग का निकालना है। ठीक है, वजन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अधिक से अधिक बोल रहा है तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले अगर 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। ठीक है, अब किसे जाएगा, अगर 7 से देंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 या 21 और 7 पंजे 35। ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 28 और 1 29, 7 दूनी 14। ये हो जाएगा 7 छक्का 42 और 7 या 21। ठीक है, तब फिर से अगर 7 से देंगे तो कितने बार में जाएगा आपका, 7 पंजे 35, 7 छक्का 42 और 7 निया 63। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया जो कि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद आगे एचसीएफ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 गुणा 2। ठीक है, 37 49, 49 दूनी 98। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 28वें क्वेश्चन का 98 किलोग्राम। ठीक है, तो 28वें क्वेश्चन का पहला कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए 98 किलोग्राम। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेषफल 29 है, तो इसे 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन सेम मैं अपने चैनल में पढ़ाया हूं ना कि एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो अगर जिससे भाग देने बोल रहा है उसको क्या करेंगे, जो जिससे भाग देने बोल रहा है उसको पहले वाली संख्या से भाग देके देखेंगे कि पहले वाली संख्या जो पहले वाला जो भाजक पहले वाली संख्या है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग दिए थे, वो संख्या पूर्णतः भाग जा रही है कि नहीं। ठीक है, अगर 32 को 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32 पूरी तरीके से भाग चला जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है उसको हम लोग जो दूसरी संख्या से पूछ रहा है कि इससे भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो उस शेषफल को डायरेक्ट भाग देके हम लोग भाग देंगे और जितना उससे शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 8 को 29 से भाग देंगे, 8 को 29 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो क्या हो जाएगा 8 तिया 24। कितना शेषफल बचेगा आपका 5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 30वां नंबर का, पी क्यू आर एस टी और यू 6 व्यक्ति एक नाव में एक साथ यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू 3 3 6। ठीक है, एक नाव में एक साथ यात्रा कर रहे हैं, उनमें से 3 क्यू आर तथा टी महिलाएं हैं, उनमें से 3 क्यू आर तथा टी महिलाएं हैं। ठीक है, इसमें पूछा क्या है लास्ट में, उसको देखते हैं। वह मांसाहारी पुरुष जो तैराक नहीं है। ठीक है, पुरुष होना चाहिए और मांसाहारी होना चाहिए, लेकिन क्या है, तैराकी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, क्यू आर तथा टी महिलाएं हैं, तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो टी महिलाएं हैं। ठीक है, क्यू आर टी, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या बोला है, पुरुष बोला है, वो भी मांसाहारी जो तैराक नहीं है। ठीक है, अगला क्या बोला है, पी क्यू आर तथा टी सभी शाकाहारी है, तो ये लोग शाकाहारी है, इसको क्या चाहिए, मांसाहारी चाहिए, तो पी क्यू आर टी ऑप्शन से हट जाएगा, तो यहां से पी हट जाएगा और क्या है पी क्यू आर टी, तो यहां से क्या हो जाएगा, पी हट जाएगा। ठीक है, अन्य मांसाहारी है, केवल क्यू टी और यू को तैराकी आती है, लेकिन इसको क्या चाहिए, तैराकी नहीं आना चाहिए। ठीक है, जिसको तैराकी नहीं आता उसको लेना है, तो यहाँ इसमें क्या है, क्यू टी यू, जिसको तैराकी आती है, तो यहां से क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में यू है, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कौन सा है आपका, एस वह है जो मांसाहारी है और पुरुष है जिसे तैराकी नहीं आती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां नंबर। 31वें क्या बोल रहा है कि यदि ए बी सी डी ई का माध्य कितना है आपका 28 है तथा ए सी ई का माध्य 24 है, तो क्या निकालना है आपका, बी और डी का माध्य हमें निकालना है। ठीक है, तो माध्य क्या होता है, माध्य मतलब मीन। ठीक है, तो उसका एवरेज ही उसका क्या है, माध्य है। तो संख्या क्या है आपका, ए धन बी धन सी धन डी धन ई बट्टे कुल संख्या
कितनी संख्या है उसको लिखना है, 1 2 3 4 और 5 बट्टे 5। इसका माध्य कितना दिया है आपका 28। तो इसका योग कितना कितना निकल जाएगा आपका, ए धन बी धन सी ए धन बी धन सी धन डी धन ई कितना निकलेगा आपका 28 गुणा 5। ठीक है, तो हो जाएगा 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 140। ठीक है, ये 28 का 5 से गुणा, तो कितने निकलेगा आपका योग कितना निकला आपका 140। ठीक है, उसी प्रकार क्या बोल रहा है ए सी ई का माध्य। ठीक है, ए धन सी धन ई बट्टे का 3 कितना दिया है आपका 24। ठीक है, तो 24 का 3 से गुणा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 72। इसका योग कितना आया आपका 72। 24 गुणा 3 कितना आया आपका 72। ठीक है, और पूछा क्या है हमें बी और डी का माध्य। ठीक है, तो यहां से अगर ए सी और ई है, इसमें क्या है ए सी और ई है, और अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका बी और डी बस बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे ये पहली वाली संख्या में से क्या करेंगे दूसरी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका बी धन डी, और क्या हो जाएगा 140 में 72 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 70 और कितना बचेगा आपका 68। कितना बचेगा आपका 68। ठीक है, और क्या निकालने बोल रहा है आपका माध्य निकालने बोल रहा है। तो माध्य क्या होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे जो जितनी संख्या है वह उसका वैल्यू। ठीक है, मतलब जो जितनी संख्या है, जैसे यहाँ पे 3 संख्या है तो 3 का बट्टे की, यहाँ पे 5 है तो 5 का, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 बट्टे का 2, तो ये क्या निकलेगा बी और डी का माध्य। तो भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 30 और 4 34। ठीक है, तो बी और डी का माध्य कितना है आपका 34। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 34। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां नंबर। 32वां नंबर क्या बोल रहा है, यदि धन का गुणा और ऋण का अर्थ भाग। ठीक है, धन का अर्थ गुणा ऋण का अर्थ भाग गुणा का अर्थ धन और भाग का अर्थ घटाना हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। पहले में क्या है आपका 18 धन 6। ठीक है, तो धन की जगह में क्या बोला है आपका धन का अर्थ गुणा, तो क्या हो जाएगा आपका 18 गुणा 6। उसके बाद क्या है ऋण का 4, ऋण का अर्थ क्या है आपका भाग क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, उसके बाद क्या है गुणा 2, तो गुणे का अर्थ क्या है आपका, गुणे का अर्थ है जोड़ना, धन 2। ठीक है, उसके बाद क्या है भाग 3 है, तो भाग का अर्थ क्या है आपका, भाग का अर्थ है घटाना, क्या हो जाएगा आपका ऋण 3। ठीक है, तो इसमें क्या है बोर्ड मास का अगर नियम, यहाँ पे बोर्ड मास का नियम लगेगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें भाग देना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 6/4, तो क्या हो जाएगा आपका 2/3, यहां से क्या हो जाएगा 3/2। 6 को अगर 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ऊपर में क्या बचेगा 3/2। उसके बाद क्या है आपका गुणा, भाग है उसके बाद क्या करना पड़ेगा गुणा कितना है आपका 18 को किससे गुणा करना है आपका 3/2 से, तो ये हो जाएगा 2 निया 18 और 9 तिया 27। ऊपर में क्या बचा है आपका धन का 2 ऋण 3। ठीक है, ये हो जाएगा 27 और 2 29 ऋण 3 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 26, 6 3 9। ठीक है, कितना बचेगा आपका 26, और बराबर में क्या है इसका 26, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 32वें का ए। ठीक है, बराबर में क्या निकला, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 26 आना चाहिए, तो यहां से कितना आया आपका 26। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि आप एक सार्वजनिक उपक्रम में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपका बॉस आता है और दूसरों की मौजूदगी में आपका क्या कर रहा है अपमान करता है। उसके अलावा वह आपके कनिष्ठ व्यक्ति को आपसे ऊपर पदोन्नत कर देता है, आप क्या करेंगे। ठीक है, तो पद का त्याग पत्र देंगे नहीं देंगे। ठीक है, सुअवसर मिलने पर प्रतिशोध लेने का कोशिश करेंगे, बदला लेंगे बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, धैर्य रखेंगे और जब वह शांत हो जाएंगे तो कारण पूछेंगे, ये ऑप्शन हो सकता है। प्रबंधन समिति को पूरी घटना बताएंगे। ठीक है, तो धैर्य रखेंगे और जब वह शांत हो जाएंगे तो उससे क्या करेंगे कारण पूछेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34वां नंबर। क्या है, रूट के अंदर 2 रूट में 3 के अंदर 3 और रूट के अंदर के ऊपर में 4 और अंदर में क्या है आपका 4 है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करने के लिए बोला है, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, संख्या क्या है 2 और रूट के अंदर 3 के ऊपर में 3 रूट 3 और क्या है रूट 4 के ऊपर में क्या है 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 के ऊपर में 1/2, 3 के ऊपर में 1/3 और ये क्या है इसका 4 का 1/4। इसमें क्या करना है आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ये वाला क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूं। ठीक है, अपने क्लास में
पिछले वाला क्लास यूट्यूब में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इसमें अगर सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो घात में है उसका क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2, 3 और 4 का क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 2, 3 और 4 का आपका 4 तिया 12, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 12 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 12 कितने बार में कटेगा, 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6, 1/3 है तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार में कटेगा, 3 की घात 4। और ये हो जाएगा आपका 4 से कितने बार में कटेगा आपका, 4 तिया 12, तो 4 की घात आपका 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 कितना होगा आपका 64, और 3 की घात 4 कितना हो जाएगा 81। ठीक है, और 4 की घात 3 कितना होगा 64। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपका 81। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये दोनों संख्या आपस में क्या है, बराबर में। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या में ज्ञात करना है, तो कौन होगी सबसे बड़ी संख्या, जो 81 यहाँ पे बड़ी संख्या, तो ये किससे आया आपका, ये इस वाली वैल्यू से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 34वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 की पावर 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर है, और क्या है, पाई का वैल्यू 12/7 है, तो उसका परिमाप हमें निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिपलेट से क्या बोलते हैं, इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है आपका, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई r स्क्वायर, कितना है आपका 154। ठीक है, इसे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r क्या हो जाएगा 22/7 r का स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और क्या हो जाएगा, 11 कम 11, 11 चौक 44, और ये हो जाएगा 7 से, और ये 2 कम 2। ठीक है, ये होके क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, और पूछा क्या है, परिमाप पूछा है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है आपका 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा आपका 44। तो परिमाप कितना है आपका 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 36वां क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर कितना दिया है आपका 6√3, कितना दिया है आपका 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तब क्या करना है, कोण बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या है आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, ये ए है, बी है और सी है, इसमें क्या दिया है ए बी 6√3। ठीक है, ए सी कितना दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी कितना दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों में अगर देखेंगे तो तीनों क्या है 6 से कट रहा है, यहाँ पे 6 कम 6, 6 कम 6। ठीक है, यहाँ पे √3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 6 दूनी 12। ठीक है, तो इसमें इसकी एक भुजा क्या है आपका 1 है, इसकी एक भुजा √3 है, इसकी भुजा क्या है 2 है। ठीक है, अगर हम लोग चेक करेंगे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या है आपका 2 है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और अन्य भुजाओं का वर्ग देखते हैं, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 1, और √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इधर 4 है, इधर 1 है और इधर 3 है, इसके भुजाओं का वर्ग करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। ठीक है, अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। ठीक है, वर्ग के योग के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा कंडीशन है कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर कब होता है, जब वह क्या होता है समकोण में होता है। ठीक है, तो जो बड़ी भुजा के सम्मुख में ये आपका क्या होता है 90 अंश का एंगल होता है। तो अब पूछा क्या है हमें, एंगल बी का मान पूछा है, तो एंगल बी क्या है आपका 90 अंश। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो वह क्या है समकोण त्रिभुज है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह आपका क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है, और जो उसके सम्मुख होता है वही आपका 90 अंश का कोण होता है। तो बड़ी भुजा आपका क्या है यहाँ पे 2 है, उसके सम्मुख में कोण क्या है आपका बी, तो बी का वैल्यू जो पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 90 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छे हैं। ठीक है, पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छे हैं, आर और पी बेसबॉल और हॉकी में अच्छे हैं। ठीक है, एस और क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट में अच्छे हैं।
ठीक है, पूछा क्या है उसको सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी 4 खेलों में अच्छा है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर क्यू देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए का क्या बोला है, क्यू। अगर क्यू को देखेंगे तो क्यू क्या है आपका, यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहा है और हॉकी खेल रहा है। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे भी वॉलीबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। मतलब अगर देखेंगे तो क्यों क्या है, वॉलीबॉल, हॉकी और क्रिकेट खेल रहा है। और पूछा क्या है, 4 खेलों में जो खेल खेलता है उस खिलाड़ी का नाम बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन क्या है आपका, पी। पी को अगर देखेंगे तो पी क्या है आपका, वॉलीबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, बेसबॉल और हॉकी खेल रहा है। ठीक है, और क्या खेल रहा है, और कुछ नहीं खेल रहा है। ठीक है, तो वॉलीबॉल एक हो गया, हॉकी एक हो गया और बेसबॉल एक हो गया। ठीक है, वो भी पी क्या है, तीन ही खेल खेल रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एस को देखते हैं तो एस कहाँ है, इसमें है। ठीक है, एस क्या खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, 2 हो गया। और यहाँ पे भी एस है, एस यहाँ पे क्या खेल रहा है, बेसबॉल खेल रहा है और फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो एस यहाँ पे 4 खेल खेल रहा है। देखो, वॉलीबॉल खेल रहा है और क्रिकेट खेल रहा है, 2 हो गया। बेसबॉल भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एस क्या है, 4 खेलों में अच्छा है। ठीक है, वह क्या है, 4 खेल खेल रहा है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल और फुटबॉल। ठीक है, तो 37वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। और 30वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि 2 बहुपदों, ठीक है, ए जेड की घात 3 धन 4 जेड का घात 2 धन 3 जेड ऋण 4, और क्या दिया है, जेड की घात 3 ऋण 4 जेड धन ए को जेड ऋण 3 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तब ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, जेड माइनस 3। ठीक है, जेड माइनस 3 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, जेड बराबर 3 की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो पहले बहुपद बराबर दूसरे बहुपद। ठीक है, तो पहले बहुपद बराबर दूसरे बहुपद में क्या करेंगे, जेड की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो पहला क्या है, ए जेड की घात 3, तो जेड क्या है आपका 3 की घात 3 धन 4 जेड क्या है आपका 3, उसके घात में क्या दिया है 2 धन 3 जेड का वैल्यू क्या है आपका 3 है, ऋण 4। ठीक है, बराबर करेंगे क्योंकि इसमें क्या बोला है कि दोनों का शेषफल समान प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले बहुपद बराबर दूसरे बहुपद, दूसरा बहुपद क्या है आपका, जेड की घात 3, तो जेड क्या है आपका 3 की घात 3 ऋण 4 जेड की घात 3 धन ए। ठीक है, इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग, एक वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 का ए धन, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, 9 चौके 36, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9 ऋण 4, बराबर में क्या है आपका 3 तिया 9 तिया 27 ऋण 4 तिया 12 धन ए। ठीक है, इधर क्या है आपका 27 ए और इधर एक ही ए है, तो ए वाला साइड इस पर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा आपका 26 का ए बराबर, इधर क्या बचेगा आपका 27 में 12 घटाएंगे। ठीक है, 27 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 5 और 1 15। ठीक है, 27 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 15। ठीक है, यहाँ पे 9 और 4 है। ठीक है, 9 धन का है 4 ऋण का है, तो इसमें घटा के क्या हो जाएगा आपका धन का 5 बचेगा। ठीक है, धन का 5 में 36 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 41, और बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा ऋण का 41। ठीक है, इधर क्या है आपका 26 ए बराबर ऋण का 41 है और धन का क्या है 15। ठीक है, तो इससे कितना बचेगा आपका 15 15 30 और 1 26, ऋण का 26। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका ऋण 1, तो ए का वैल्यू कितना है आपका ऋण 1, ऑप्शन नंबर ए। 38 का कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सामान को एक निश्चित मूल्य पर विक्रय करने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, उसी सामान को दोगुने मूल्य पर विक्रय करने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, किसी सामान को एक निश्चित मूल्य पर विक्रय करने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। ठीक है, अगर उसका क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए है, 100 रुपए में कोई चीज खरीदा है। ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है 10% लाभ पे बेच रहा है, तो उसका 10% लाभ लेके क्या हो जाएगा आपका 110, 10% लाभ लेके क्या हो जाएगा आपका 110। ठीक है, 10% लाभ होता है। ठीक है, उसी सामान को दोगुने मूल्य पर विक्रय करने पर, ठीक है, जो विक्रय मूल्य है उसका अगर दोगुना करेंगे, उसी सामान को दोगुने मूल्य पर विक्रय करने पर, ठीक है, उसी सामान को दोगुने मूल्य क्या हो जाएगा आपका 110 का डबल कितना हो जाएगा आपका 220, दोगुने मूल्य पर विक्रय करने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है,
तो उसको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो पहले क्या कितना में खरीदा था वो 100, और बेच कितना रहा है आपका 220 में, तो कितने का लाभ हुआ आपका 120 रुपए का। किस पे होगा, मूलधन पे। मूल क्या बोलते हैं, जो जितने में वह किसी वस्तु को क्रय किया है, तो कितने में क्रय किया है वो 100 में, गुणा क्या हो जाएगा आपका 100 से 100 कटेगा, कितना आएगा आपका 120%। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा आपका 120%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिया है पी क्यू की माँ है। ठीक है, तो जो एक एक पीढ़ी को उसके ऊपर में रखते जाएंगे, और जो पीढ़ी बराबर में है उसको, जैसे उसका भाई है तो उसको क्या करेंगे, समानांतर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, पी क्यू की माँ है, पी है जो क्यू की माँ है। ठीक है, तो जो फीमेल है उसको माइनस में लिखेंगे और मेल को प्लस में लिखेंगे। ठीक है, पी क्या है, क्यू की माँ है। आर पी का बेटा है, आर क्या है, जो पी का बेटा है। ठीक है, यहां पे आर आ जाएगा, आर क्या हो जाएगा आपका, पी का बेटा हो जाएगा। ठीक है, एस टी का भाई है, एस क्या है, टी का भाई है। ठीक है, इसको रहने दो अभी। और क्या बोला है, टी क्यों की बेटी है, टी है जो क्यों की बेटी है। टी क्या है आपका, क्यों की बेटी है, और एस टी का भाई है। तीसरे में क्या बोला था, एस टी का भाई है। ठीक है, एस क्या है आपका, टी का भाई है। पूछा क्या है, तब एस की दादी है। एस की दादी कौन है, अगर ये इसमें क्या है, इसका लिंग निर्धारण नहीं है कि वो उसका बेटा है कि बेटी है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर बेटी हुआ तो ये क्या हो जाएगी, क्यों उसकी पी उसकी नानी हो जाएगी। लेकिन अगर क्यों उसका बेटा हुआ, ठीक है, इसमें तो लिंग निर्धारित नहीं किया है कि क्यों क्या है, फीमेल है कि क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, टी क्यों की बेटी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्यों का लिंग निर्धारित नहीं है कि वह पुरुष है कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे, अगर इसको मेल लेंगे तो ये तो उसकी दादी होगी, पी उसकी दादी होगी। ठीक है, तो एस की दादी है। ठीक है, तो एस की दादी क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। लेकिन अगर यह फीमेल हुआ तो पी क्या हो जाएगा, एस की नानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अभी फिलहाल के मॉडल आंसर में तो ये पी ही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें दावापति लगेगा क्योंकि इसमें क्या है, क्यों का जेंडर निर्धारित नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है। ठीक है, 40वां नंबर। लेकिन फिलहाल के लिए अभी इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ टाइम बाद बाकी का क्वेश्चन देखेंगे। 40 के बाद 41 से 100 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, और हमारे क्लास से हमारे एकेडमी से जुड़ने के लिए यूट्यूब में हमारा चैनल है, इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब में जो एसआई बैच है या आरक्षक बैच है उसका क्लास हम लोग कंटिन्यू फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। जय हिंद।